I have received a lot of requests to make a video about pros and cons of living in Russia. So in this video, we are going to discuss about pros and cons of living in Russia. So let's start from the pros. The first and most important pro of living in Russia is money. Because आप सबको पता है जब भी हम लोग कहीं मूव करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो पहला जो हमारा अल्टीमेटली हमने पढ़ना भी होता है, काम भी करना होता है, लेकिन पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो पैसा होता है कि हम पैसा किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से ज्यादा अमाउंट हम पाकिस्तान भेज सकते हैं या अपनी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर रशिया में रहते हुए आप अच्छी खासी अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज के एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम है, चीजें इजीली अवेलेबल हैं और बहुत चीप है। लाइक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे अदर कंट्रीज में आप एक रूम लेते हैं जितने पैसों में, उतने पैसों में आप यहाँ पर रशिया में एक 1 रूम अपार्टमेंट अच्छा जो है वेल फर्निश्ड वो आप ले सकते हैं। तो और बाकी जो चीजें हैं, जो डेली लाइफ की चीजें हैं, वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बिल्कुल सस्ती हैं दूसरे ममालिक दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में। और इसी तरह से दूसरा जो प्रो है जिसकी बात जो मेनली हम कंसीडर करते हैं वो वेदर। यहाँ पर मैं काजान सिटी में रह रहा हूँ, यहाँ पर हर किस्म का वेदर मौजूद है। मतलब 4 सीजन हमारे पाकिस्तान में होते हैं, 4 सीजन यहाँ पर मौजूद हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। और जो मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा सीजन, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेदर इंजॉय कर रहा हूँ वो है समर और स्प्रिंग। कमाल के मौसम है, बहुत जबरदस्त मौसम है, बहुत मतलब मजेदार है। और जो विंटर है उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा ठंड होती है, इवन के जो टेम्परेचर है वो -30 तक चले जाता है। तो बाहर जाने के लिए हमें फिर उसी हिसाब से लेयर्स वगैरह जो है वो पहननी पड़ती हैं, जैकेट्स की और थर्मल वगैरह। लेकिन जैसे ही आप किसी घर में एंटर हो जाते हैं या अपने काम वाली जगह पर एंटर हो जाते हैं या मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो वहां पर इंसुलेटेड हीटिंग सिस्टम है ना, वहां पर फिर जब आप एंटर हो जाते हैं फिर आपको ठंड जरा भी फील नहीं होती है। वहां पर अंदर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, आप अपने नॉर्मल क्लॉथ्स में वहां पर अपना गुजारा कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। आपको जैकेट्स वगैरह कमरे के अंदर या अपने घर के अंदर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर किस्म का वेदर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। विंटर भी मैंने बहुत इंजॉय किया, स्नो बहुत जबरदस्त, चूंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पर स्नो के साथ, तो हमने तो बहुत इंजॉय किया ना। समर भी, और समर भी अब आने वाला है, अभी स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, बहुत शानदार जबरदस्त किस्म का ना मौसम चल रहा है, तो उसको भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो वेदर जो है वो बहुत आउट क्लास है रशिया का, बहुत मतलब इंजॉयबल है। थर्ड जो प्रो है, जो मैं समझता हूँ कि हमारी कंसिडरेशन में आता है जब भी हम किसी चीज या किसी कंट्री के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमने कहाँ क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं, तो वो है वैरायटी ऑफ फूड। यहाँ पर फूड की बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है। वैरायटी ऑफ फूड जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको प्रिपेयर्ड फूड की बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। प्रिपेयर्ड फूड आप मार्केट से इजीली बहुत चीप जो है ना वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं, और घर आके उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ सिर्फ बॉयल करें या उसको ओवन लगाएं या थोड़ा सा उसको वैसे ही फ्राइंग पैन में गर्म वगैरह करके, तो आपकी जो फूड है वो 5-7 मिनट में 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो फूड में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। मैं जरा रेडीमेड कम ही परचेज करता हूँ क्योंकि मैं खुद कुकिंग करता हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर में बनाया जाए, घर में बना के मैं अपनी कोई ना कोई डिश, बिरयानी हो गई, कौरमा हो गया, मैं हर चीज बना लेता हूँ ना। तो घर में बना के मैं खाता हूँ क्योंकि मुझे ये इजी लगता है, इजी भी लगता है, और इसमें थोड़ी बहुत मुझे ये लगता है कि बचत हो जाती है हमारी, बजाय इसके कि हम रेडीमेड फूड लेके आए और उसको अगर आप घर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। फोर्थ फैक्टर, जो फोर्थ इसका प्रो है, फायदा है, जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे। जॉब्स, अगर जॉब्स का मतलब ये है कि टीचिंग जॉब यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर आप किसी फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, लाइक आपने अगर बायोलॉजी में किया हुआ है, साइंस में किया हुआ है मास्टर्स, या मैथ में किया हुआ है, इंग्लिश में किया हुआ है, तो आपको इंटरनेशनल स्कूल पे यहाँ पर जॉब मिल सकती है जो कि हाईली पेड होती है, और आप अच्छी खासी जो है वो अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जॉब जो है वो
कनाडा और चाइना वगैरह में और बाकी कंट्रीज में जो है वो ढूंढना मुश्किल होता है इस तरह की जो डिसेंट जॉब्स हैं, लाइक टीचिंग। आपने जाना है वेल ड्रेस होके अपना लेक्चर डिलीवर करना और इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो जॉब्स अवेलेबल हैं और वैरायटी ऑफ पीपल है यहाँ पर। लोग डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पर रहते हैं, काफी लोगों की डाइवर्सिटी है, तो आप डिफरेंट लोगों से इजीली मिल सकते हैं। ये भी मैं एक प्रो कंसिडर करता हूँ कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, आप उनके साथ मतलब दोस्त बनते हैं, तो एक आपका एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपको जान रहे होते हैं, आप उनके साथ अपना कल्चर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कुछ चीजें आप उनसे सीख रहे होते हैं, कुछ चीजें आप उनको सिखा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत जो है ना वो हेल्दी होता है मेरे ख्याल में। शॉप्स और मार्केट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। घर से आप निकलें, आपको मतलब जगह जगह हर चीज की मार्केट नजर आएगी, हर चीज की। और इस तरह की मार्केट है, अगर एक मार्केट के अंदर एंटर हो गए हैं तो आपको हर चीज वहीं पे मिल जाएगी, हर चीज अवेलेबल होती है। तो ये भी मैं एक प्रो कंसिडर करता हूँ कि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता मार्केट्स वगैरह सर्च करने के लिए। कुछ आपने सामान लेना है तो सारा सामान आपके घर के पास ही आपको अवेलेबल होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर कॉन्स की बात करें, मतलब क्या नुकसान आप हो सकते हैं, क्या आपको चैलेंजिंग फेस करने पड़ सकते हैं, वो सबसे पहले जी यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैफिक ज्यादा तो नहीं आप कह सकते, मतलब रश वगैरह तो नहीं लगा होता, लेकिन थोड़ी सी फास्ट है। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आप रोड या कोई स्ट्रीट्स वगैरह में जा रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है, सारे इंडिकेशंस देखने पड़ते हैं कि कहाँ पर आपने मतलब रुकना है, कहाँ पर आपने चलना है। ये थोड़ी सी एहतियात करना पड़ती है क्योंकि रोड्स फास्ट होते हैं और ट्रैफिक जो है ना वो फास्ट स्पीड पर चल रही होती है, तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। ये एक मैं आपको लाजमी कहूंगा। देन अगर आप सिटी के सेंटर में रहना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये आर्ट सिटी है जहां पे मैं रह रहा हूँ, ये सिटी के सेंटर है, बिल्कुल मिड है। तो अगर आप किसी सिटी के सेंटर में मतलब कोशिश कर रहे हैं अपार्टमेंट लेने की या रहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव हो सकता है, प्राइसी हो सकता है अपार्टमेंट्स यहाँ पर। खसूसन जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं, 2 रूम्स अपार्टमेंट्स हैं, ये मेरा जो है 2 रूम अपार्टमेंट है और काफी बड़ा अपार्टमेंट है। तो इस तरह के अपार्टमेंट्स में आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ सकता है, एक्सपेंसिव होता है चूंकि। तो ये एक सिटी के सेंटर में अगर आपने देखना है तो ये आपको देखना पड़ेगा कंसिडरेशन में। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि प्राइसी हो सकता है, आपको सिटी से थोड़ा सा हट के रहना पड़ेगा। तो बाकी चीजें सारी रूटीन की हैं, हर चीज इजीली अवेलेबल है, लाइफस्टाइल अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ अपना कल्चर शेयर करना चाहते हैं। और इसी तरह से हम लोग डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, अपना कल्चर शेयर करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ मतलब दोस्त बनाते हैं। और यही होता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमें मिले, जहां पर हम काम कर रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, लोग अच्छे हों हमारे साथ। मतलब क्योंकि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री मूव करना, वहां पर जाके रहना एक चैलेंजिंग होता है। तो उस चैलेंज को फेस करना, और फिर अगर लोग अच्छे ना हो तो ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आप अकेले हैं दूसरी कंट्री में, तो ये आपके लिए थोड़ा डिप्रेशन का बायस बन सकता है। लेकिन अगर आपके लोग अच्छे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, आप जहां पर रह रहे हैं वहां पे लोग आपको मतलब फैसिलिटेट करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट अगर आपको मिल जाए तो ये आपका मतलब फायदा है। और मैंने जहां तक कंसिडर किया, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं काफी मार्केट्स वगैरह भी मैंने घूमी है, काफी डिफरेंट प्लेसेस पे भी मैं गया हूँ, बहुत लोग अच्छे हैं। तो ये था जी इतना सा आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि आपके पास रशिया आने में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, आप कौन सा वीजा पर आ सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपका माइंड में कोई है कि आप किस कैटेगरी पर आ सकते हैं, आप कमेंट में लिख दें, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस कैटेगरी के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। और नेक्स्ट वीडियो भी मेरी इसी पर है, मैंने बताना है कि आप मतलब कौन सा वीजा ले सकते हैं, कितनी देर में आपको वीजा मिल जाएगा और कितनी देर के लिए मिलेगा। क्योंकि मेरा जो वीजा का प्रोसेस हुआ वो 2 माह के अंदर हुआ, और ये एक फास्ट प्रोसेस मैं समझता हूँ, और 3 साल का मुझे वीजा यहाँ पर मिला है। तो मैं आपको ट्रिक्स भी कुछ बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मतलब फायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीजा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, अल्लाह हाफिज।